राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से जब मनवंतर की कथा को सुन लिया तो एक प्रश्न किया कि भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र
सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। 3 प्रश्न हो गया। ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। पहली बात, कौन कौन सा काम करते हैं ये लोग और किस प्रकार उस काम को करते हैं, ये सभी बात मुझे बतलाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर हुआ भगवान स्वयं नियुक्त करते हैं और विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं ये मनु। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती है, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। अब ये सप्तऋषि का क्या काम है? तो जो चतुर्युगी के अंत में जब समय के उलटफेर से श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती है, पिछली कथा में भी वो हिरण्याक्ष और हिरण्य वो जो था, दोनों मिलके क्या किया था, सारे वेदों को लेके गायब कर दिया। तो ये सप्तऋषि जो हैं, ये सप्तऋषिगण अपनी तपस्या के बल से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं और उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। अब राजन कहते रहे, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर हर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ और कर्मों में जिन ऋषि पितर भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। और देवता लोग उसमें, जो प्रत्येक मनवंतर में देवता लोग अलग अलग हैं, वो क्या करते हैं, तो पंच महायज्ञ और अन्य कर्मों में जिन ऋषि पितर भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। और इंद्र क्या करते हैं, इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का और याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। तो देवताओं के क्या काम है सो बता दिया, ऋषियों का क्या काम है वो बता दिया। अब है भगवान स्वयं सनक सनंदन, ये जो 4 हैं, उन सिद्धों का, ये लोग सिद्ध पुरुष है, सिद्धों का रूप धारण करके और ज्ञान जो लुप्त हो जाता है, तो भगवान सनक सनंदन वगैरह ज्ञान का उपदेश करते हैं। याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके भगवान ही कर्म का, ज्ञान कर्म, तो ये याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का
और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का। तो ज्ञान, कर्म और योग, इन तीनों का उपदेश भगवान ही करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। फिर सृष्टि का विस्तार कैसे होता है? तो मरीचि आदि ऋषियों के, ये प्रजापति हैं, तो इनके रूप में आकर के सृष्टि का विस्तार करते हैं। और सम्राट के रूप में भगवान ही सम्राट के रूप में आते हैं, तो लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते रहते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसीलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। मनवंतर से भी बड़ा होता है अवान्तर। एक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, ये पुराण तत्व के विद्वानों ने बताया। एक हुआ महाकल्प, एक हुआ कल्प। तो कल्प कहलाता अवान्तर कल्प, और महाकल्प उससे भी बड़ा है। हम लोग अभी मनवंतर की कथाएं सुन रहे हैं। अब राजा परीक्षित ने पुनः पूछा कि भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना, एक तो याचना करना और निरपराध, बलि निरपराध था तो उसका बंधन कर देना, ये दोनों ही कैसे संभव हुआ, हम लोग यह जानना चाहते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। ये पूरी कथा तो नहीं हम लोग कर पाएंगे, लेकिन कुछ कहते हैं कि परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो असुरों के गुरुदेव हैं, उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस कथा को हम लोग पीछे सुने हैं। इस पर शुक्राचार्य जी के जो शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया, अपने गुरु के चरणों पर, क्योंकि फिर से जीवित कर दिया था। और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, तथा शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्तिवाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए
जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष तलवार तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वैसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से ही संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर दिया। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदनवन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मत वाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती है। वहाँ के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बत्तखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती है। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर कहते हैं, नगर के बाहरी फाटक को गोपुर कहते हैं। तो स्फटिक मणि के गोपुर बने हुए हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। आज का दिन भी विश्वकर्मा पूजा का है। हम लोग यही पर कथा को आज रोकते हैं और एक भजन गाते हैं कि श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम। गोपाला तेरा प्यारा कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे नंद लाला। जमुना किनारे कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे। बाल बाल के संग में खाना माखन मिश्री खावे।
यमदूतों से मुक्त करा के अपने धाम पठाया। जल में गज को ग्राहन घेरा, जल में चक्र चलाया। जब जब पीर पड़ी भक्तन पर, नंगे पाँव आया। नंगे जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, नंगे पाँव आया। नंगे पाँव नंदलाला गोपाल तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा श्री राधे गोविंदा। द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा, द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा, सारी आन बढ़ाए। भक्तों के खातिर बने प्रभु आकर सेना लाई। अर्जुन का रथ तुमने हाका, भारत भई लड़ाए। नाम को लेकर विष भी पी गई, देखो मीराबाई। देखो मीराबाई, देखो नाम को लेकर विष भी पी गई, देखो मीराबाई। गोपाला नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा श्री राधे गोविंदा। गोपाला तेरा जो नर भजन करे नहीं भाई, उमर वो गिरता खोता। जो नर भजन करे नहीं भाई, उमर वो गिरता खोता। राम नाम से कनिका कर गई, पढ़ा पढ़ा कर तोता। राम नाम से कनिका कर गई, पढ़ा पढ़ा कर तोता। नरसी के सब काम संवारे, मुझके मत बिसरा रे। जन्म जन्म से तेरा तारण, तेरा नाम पुकारे। तेरा नाम पुकारे, तेरा नाम
जन्म जन्म से तेरा सारंग तेरा नाम पुकारे, हो तेरा नाम पुकारे। ओ पवालो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ।